स्पेशल जूरी अवार्ड के लिए फिल्म शेरशाह को रजत कमल देकर सम्मानित किया जा रहा है। फिल्म के निर्माता धर्मा प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड पुरस्कार ग्रहण करने के लिए मंच पर पधार रहे हैं श्री करण जौहर। Karan Johar on the stage. Huge round of applause, ladies and gentlemen, for the film Shershaah, a story of a young soldier on the border and his supreme sacrifice for the nation, saluting his martyrdom. In fact, it is a sort of tribute to all those who are guarding our frontiers and who keep us safe day in and out. और फिल्म इरविन निडल के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का पुरस्कार प्राप्त कर रही हैं मिस श्रेया घोषाल। आपको रजत कमल पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। ये आपका 5वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है। Shreya Ghoshal for giving us a melodious expression about the magic of love and longing through this film. सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायन का पुरस्कार फिल्म RRR को। बड़ा बाप की जड़ीवान की दोस्ती, विधि रात की ये दूरी तक की दोस्ती, वेणु ज्वाला की हिमनगा मिच्चिन कौगिली दोस्ती। और फिल्म RRR के पार्श्व गायक श्री काल भैरव मंच पर पधारते हुए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायन का पुरस्कार लेते हुए। Kala Bhairav takes the National Film Awards in this category. श्रेष्ठ सह कलाकार का पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ सह कलाकार का पुरस्कार अभिनेता श्री पंकज त्रिपाठी को। अपने सर्वश्रेष्ठ अभिनय के लिए प्राप्त कर रहे हैं ये पुरस्कार श्री पंकज त्रिपाठी। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार फिल्म मिमी को जाता है। फिल्म मिमी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार की विजेता अभिनेत्री कृति सेनन, आपको रजत कमल का सम्मान। The Mimi gets the award for his sensitive performance of the story of a surrogate mother facing social backlash and personal internal conflicts. Beautifully essayed by Kriti Sanan. सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी को जाता है। फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्राप्त कर रही हैं अभिनेत्री आलिया भट्ट। Alia Bhatt's versatile performance of an innocent girl trapped in the flesh trade who rises up to become the voice of the woman, Gangubai, underlining the fact that everyone deserves respect no matter what their gender and profession is. सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार फिल्म पुष्पा द राइज पार्ट 1 को। और फिल्म पुष्पा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री अल्लू अर्जुन। Pushpa, Allu Arjun for an intense, charismatic performance of an underdog challenging an entire corrupt system. Iconic role, certainly deserves another round of applause. अपने अभिनय से जनता ही नहीं ज्यूरी का भी दिल जीतने वाले श्री अल्लू अर्जुन। और फिल्म RRR के लिए स्वर्ण कमल प्राप्त करने के लिए मंच पर आ रहे हैं जाने माने निर्देशक श्री SS राजामौली। ये आपका 4था राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है और इस प्रकार फिल्म RRR ने 6 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार अपने नाम किए। जोरदार तालियां फिल्मकार के लिए और फिल्म के लिए। RRR bagging 6 awards. और आदरणीय वहीदा रहमान जी, आपसे भी सस्नेह अनुरोध, कृपया दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। करतल ध्वनि के साथ स्वागत करें पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित हर दिल अजीज वहीदा रहमान जी का। अनुपम व्यक्तित्व, सादगी भरा सौंदर्य, संतुलित गहरी भाव अभिव्यक्ति के साथ विलक्षण अभिनय प्रतिभा की धनी वहीदा रहमान जी, जो सिनेमा का ये सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करने वाली 8वीं महिला कलाकार हैं। The ever gorgeous Wahida Rahman has received numerous awards and accolades, including Filmfare and national awards for her remarkable performances, unforgettable characters, her enchanting smile that we can see right now,
It has won our hearts and it continues to do so, transcending many generations, many decades. Today, Waheeda ji, Indian cinema expresses its deep gratitude for your exceptional contribution, ma'am, and honors you with the most prestigious, I repeat, the most prestigious accolade in the film industry, the Dada Saheb Phalke Award. 67 वर्षों से अभिनय के क्षेत्र में सक्रिय, हिंदी समेत तेलुगु, तमिल, बांग्ला फिल्मों में भी काम कर चुकी वहीदा जी भारतीय सिनेमा में अपने किरदारों से अमिट छाप छोड़ गई हैं। 1955 से शुरू हुआ सफर, जो प्यासा, गाइड, कागज के फूल, चौधरी का चांद, साहिब बीवी और गुलाब, खामोशी, कभी कभी, लम्हे जैसी बेहतरीन क्लासिक फिल्मों के जरिए आगे बढ़ता चला गया और उन्होंने भारतीय फिल्मों में न केवल अपना आयाम स्थापित कराया बल्कि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को भी मिला एक ऐसा नायाब हीरा जिसकी चमक बढ़ते वक्त के साथ बढ़ती चली जा रही है। वहीदा रहमान जी दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित। This hall undoubtedly is replete with not only applause but the immense love that the entire nation, including the film industry, will continue to have for one and only and very iconic Waheeda Rahman ji. Piya to se naina lage re, ma'am, continues to live across many generations. We want to tell you that, and your smile takes it all. वहीदा जी, आपको इस पुरस्कार के लिए ढेरों शुभकामनाएं। आपके जीवन भर के अभिनय के प्रति समर्पण को समर्पित है, उसके प्रति सम्मान है ये दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। भारतीय सिने जगत के स्वर्णिम युग की नींव दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। माननीय राष्ट्रपति तथा माननीय मंत्री जी, आपका बहुत बहुत आभार। और अब मैं हम सब की प्रिय वहीदा जी से सादर आग्रह करूंगी कि कृपया इस अवसर पर अपने उद्गार हमारे साथ साझा करें। जोरदार तालियों से स्वागत करें वहीदा जी का। थैंक यू ऑनरेबल मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी और सारे जूरी मेंबर्स का मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, उन्होंने मुझे अवार्ड दिया। आई फील वेरी ऑनर्ड, वेरी हम्बल्ड। मगर आज जहाँ जिस मुकाम पे मैं खड़ी हूँ, ये सारा मेरी प्यारी इंडस्ट्री की वजह से है। मुझे लकीली बहुत अच्छे टॉप डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, फिल्म मेकर्स, टेक्नीशियंस, राइटर्स, डायलॉग राइटर्स, म्यूज़िक डायरेक्टर्स और संगीतकार सबका बहुत सहारा मिला, बहुत इज्जत दी, बहुत प्यार दिया। और आखिरी में मेकअप आर्टिस्ट, हेयर और कॉस्ट्यूम बनाने वालों का भी बहुत हाथ होता है। इसलिए ये मैं अवार्ड अपने फिल्म इंडस्ट्री के सारे डिपार्टमेंट के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे शुरू दिन से बहुत इज्जत दी, बहुत प्यार दिया और बहुत सपोर्ट किया। कोई भी एक इंसान एक पूरी पिक्चर नहीं बना सकता, उन सबको हम सब की ज़रूरत होती है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद अति सम्मानीय वहीदा रहमान जी। आपके हृदय स्पर्शी उद्गारों के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आपको पुनः दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए ढेरों शुभकामनाएं। आपका भारतीय सिनेमा में योगदान सदैव स्मरण किया जाता रहेगा।